हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 27 सितंबर 2021 के हरियाणा करंट अफेयर। इस पर्टिकुलर वीडियो को आप लोग तो देखिएगा ही, पर आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग हर रोज़ नित्य नियम हरियाणा करंट अफेयर ज़रूर देखिएगा। आप ऐसा मत समझिएगा कि सुनील सर ये कह रहे हैं कि मेरी वीडियो देखिएगा, मेरे व्यूज़ बढ़ाइएगा। ऐसा नहीं है। अगर आप लोग वाकई किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोगों को यकीनन मदद मिलेगी। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो एक काम करिएगा, आप लोग जैसे फीमेल कांस्टेबल का एग्ज़ाम उठाइए, चाहे मेल कांस्टेबल का एग्ज़ाम उठाइए। और आप ज़्यादा दूर की बात मत लीजिएगा, आप जुलाई 2021 के हरियाणा करंट अफेयर का मंथली वीडियो देखिएगा और फिर पेपर को चेक करिएगा। आप खुद ही कहेंगे कि हाँ सर सही बात है। या आपको ओवरऑल चेक करना है, सब कुछ ही चेक करना है, तो आप मेरा 20 महीने या 16 महीने वाला वीडियो देखना। मतलब प्रीवियस सारे महीने की करंट अफेयर एक साथ करवाई थी मैंने। आप लोग खुद कहेंगे कि हाँ सुनील सर आप बात ठीक कह रहे थे, जो आपने करवाया है वो वाकई एग्ज़ाम में पूछा गया है। मैंने ये नहीं कहा कि मैंने करवाया तो आया है, एक्चुअली तो आप लोगों ने पढ़ा है तो वो आया है, क्योंकि आप लोगों ने याद कर रखा था। हर किसी को शायद याद ना भी हो, आपने याद किया तो आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन ठीक हुआ। पर मैं ये कहना चाहूँगा कि आपकी जो मेहनत है उसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ मैं, आपकी यही मदद करता हूँ मैं। मतलब आप लोग जहाँ अलग अलग जगह से डेटा ढूंढें, वो अलग अलग न्यूज़ इकट्ठी करके एक ही जगह पे, और बड़ी ऑथेंटिक न्यूज़ जो मुझे ठीक लगे। कई बार 5 क्वेश्चन बनाता हूँ तो कई बार 7 बनाता हूँ, कई बार 10 बनाता हूँ, तो मुझे जितने ऑथेंटिक लगते हैं मैं उतने ही बना देता हूँ आपके लिए। तो आप घबराइएगा नहीं। आप लोगों को एक डेली वीडियो के साथ मंथली वीडियो ये ज़रूर करिएगा आप लोग, इसमें आप ही का भला है अगर आप कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो हम लोग। और अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हो अनअकैडमी पे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेरे प्रोफाइल लिंक पे क्लिक कीजिएगा, मुझे आप लोग अनअकैडमी पे फॉलो कीजिएगा, ठीक है ना। और प्यारे बच्चों क्या बात है, इंपॉर्टेंट ये बात भी है कि अगर आप लोगों को कोई कोर्स परचेज करना है तो आप लोगों को कोर्स परचेज करने के लिए स्टार आईक्यू अनलॉक कोड का इस्तेमाल करना है। स्टार आईक्यू अनलॉक कोड का इस्तेमाल करने से क्या होगा, 10% का डिस्काउंट आप लोगों को मिल जाएगा किसी भी कोर्स को लेने पे। लाइक अगर आप सीईटी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो आप लोगों को 1 साल के साथ में 6 महीने का एडिशनल पैकअप मिलेगा। और मेरा हर एक कोर्स का वीडियो फ्री में देखेंगे आप, अगर आप स्टार आईक्यू कोड इस्तेमाल करेंगे तो। आज का पहला क्वेश्चन, अच्छा कल आपसे एक सवाल किया था आई थिंक मैंने, ठीक है ना। और वो सवाल क्या था, कल मैंने सवाल किया था आपसे कि इलम चंद जो है ना वो कहाँ के हैं, तो वो सिरसा के थे, उसका आंसर सिरसा था, ठीक है। हाँ जी, आज का पहला क्वेश्चन है कि हरियाणा सरकार का फल पकवन कक्ष के लिए सामान्य क्षेत्र के लिए कितना अनुदान देगी। अब देखो ये थोड़ा सा आपको समझने में हो सकता है अजीब लगे, फल पकवन ये क्या होता है। देखो फ्रूट राइपिंग रूम कहा करते हैं इसे इंग्लिश में आप लोग। इसका सही आंसर तो होगा 35%। दिखने में कुछ ऐसा है ये। आपने नोटिस किया कि केले बिल्कुल हरे हरे होते हैं, कच्चे केले होते हैं, ऐसे कच्ची अम्बियाँ होती है। कच्ची अम्बियाँ तो आपने गाना भी सुना होगा ना, पक्का सुना होगा आपने, ठीक है। अच्छा आम भी कच्चे, अमरूद भी कच्चे, बहुत सारे फ्रूट्स जो होते हैं ना वो कच्चे कच्चे लेके आते हैं। फिर एक गैस होती है, कमेंट में लिख के बताएंगे मुझे कौन सी गैस से कच्चे फलों को पकाया जाता है। यकीनन आप बता पाएंगे, बताइए कमेंट में मुझे उस गैस का नाम। तो उस गैस का इस्तेमाल करके उस स्टोर के अंदर स्पेशली छोड़ा जाता है। फिर ये फ्रूट जो है ना कुछ घंटों के बाद में, 48 से 72 घंटे के बाद में पक जाते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग फल पकवन कक्ष, इंग्लिश में बोलते हैं फ्रूट राइपिंग रूम। और ये अगर आप सेटअप करते हैं तो एक्चुअली इस पर तकरीबन 1 लाख रुपए प्रति मैट्रिक टन का खर्चा आता है। तो अगर आप सामान्य क्षेत्र पे लगाते हैं तो आपको 35% का अनुदान मिलेगा, और अगर आप पहाड़ी क्षेत्र पे लगाते हैं तो इसलिए सरकार आपको 50% प्रति लाभार्थी यानी कि अधिकतम 300 मैट्रिक टन तक का अनुदान सरकार दे देगी आपको। ये पॉइंट याद रखना है। चलो एक पॉइंट आपको और बताता हूँ, क्या कि एक आपने कोल्ड स्टोरेज सुना होगा, इसको आप लोग इवेपोरेटेड स्टोर भी कह सकते हो, इवेपोरेटेड कोल्ड स्टोर कहा करते हो। एक्चुअली जैसे एग्जांपल से फ़िलहाल अभी सीज़न सितंबर का महीना चल रहा है, जैसे अभी सितंबर के महीने में एग्जाम्पल से अभी गाजर का सीज़न नहीं है, ठीक है ना। उतनी गाजर का सीज़न उतना ज़्यादा नहीं है एग्जाम्पल से देखा जाए तो, या यूँ मान लो आम का सीज़न लगभग ना के बराबर गया ही एक प्रकार से। फिर भी आपका आम खाने का मन कर जाए तो कहाँ जाओगे आप जाओगे कोल्ड स्टोर में जाओगे, ले लोगे। हाँ रेट ज़्यादा है वो बात अलग है, लेकिन मिल तो जाएगा ना, मुद्दा तो मिलने का है, मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब बेमौसमी आपको कोई चीज़ मिलती है तो वो कोल्ड स्टोर में, मतलब आप एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के अंदर रखा करते हो इस स्टोर के अंदर।
इसको लगाने का खर्चा कितना आता है? 5 लाख रुपए प्रति यूनिट एक खर्चा आता है इसके लिए। अगर सरकार के थ्रू अब लगाओगे तो आपको 50% का अनुदान मिल जाएगा, मतलब 2.5 लाख रुपए सरकार आपको दे देगी, 2.5 लाख की लगेगी। 8 मैट्रिक टन की क्षमता होगी इसकी, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है बच्चा। यही था क्वेश्चन आपका, ठीक है। चलिए जी, अगला क्वेश्चन आपका क्या होगा कि हरियाणा में पहला तितली सर्वेक्षण कहाँ किया जाएगा? हरियाणा में पहला तितली सर्वेक्षण कहाँ किया जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा रेवाड़ी में, यानी कि ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका ठीक होगा हमारा। हरियाणा के खोल ब्लॉक जिला रेवाड़ी में 5 सितंबर से 4 अक्टूबर तक, ओहो मेरे बर्थडे से एक दिन पहले तक बंद कर दिया भाई इन्होंने। मेरा बर्थडे 5 अक्टूबर को है, इन्होंने तो मेरे बर्थडे से एक दिन पहले ही बंद कर दिया। चलो कोई बात नहीं है। 4 अक्टूबर तक मनाए जाने वाले तितली माह, ये तितली माह मनाया जा रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। आपसे पूछा जाए बटरफ्लाई मंथ कब मनाया गया था, तो आपको याद रखना 5 सितंबर। 5 सितंबर को मनाया जाता है नेशनल टीचर डे, और 5 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड टीचर डे, इंटरनेशनल टीचर डे, है ना। तो आपको तो ये तो याद हो ही जाएगा। आप ऐसे भी याद कर लोगे, हमारे सर तो इंटरनेशनल ही है, तो आप ऐसे याद कर देना, क्या फ़र्क पड़ता है। तो 5 सितंबर से लेकर 4 सितंबर तक ये बटरफ्लाई मंथ मनाया गया है, याद रखना आप लोग। और 5 सितंबर से 4 अक्टूबर तक, ठीक है ना, ये पॉइंट याद रखना है आपको। और तितली माह के 27 सितंबर 2021 को, यानी कि आज ही के दिन पहला तितली सर्वेक्षण किया गया है। बटरफ्लाई सर्वे से आप इसे इंग्लिश में बोलने वाले हैं। ये अपनी तरह का हरियाणा में पहला सर्वे होने वाला है, जिसमें हरियाणा के अरावली क्षेत्र में तितली की विविधता, मतलब अरावली का जो एरिया है वहाँ पे देखा जाएगा कि तितलियों के कितने प्रकार है, कितने प्रकार की प्रजाति है। आपको मैं एक थोड़ा सा पुराना लेके जाता हूँ क्वेश्चन, हरियाणा के कुरुक्षेत्र के पीपली में लेके चलता हूँ। वहाँ पे बटरफ्लाई पार्क लगाया गया 2020 में, मैंने आपको पढ़ाया होगा वो क्वेश्चन। अगर आप उसके बारे में बता सकते हैं कि कितनी प्रजाति वहाँ पे रखी गई है, भारत भर में कितनी प्रजातियाँ हैं, तो याद है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, है ना। चलो थोड़ा आगे जाते हैं। तो इस को रेवाड़ी के खोल खंड में आयोजित है। इसमें 10 गांवों के साथ साथ पहाड़ियाँ भी शामिल है, जैसे पलरा है, अहोद है, बास डूडा है, खोल है, एक है मनेठी है, भालकी, माजरा, नंधा, अच्छा बलवारी और खाल लेटा। ये लगभग 1000 हेक्टेयर क्षेत्र है जहाँ पे तितलियों के सर्वे करा जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर्वे का रिजल्ट आएगा तब भी आपको जरूर पढ़ाऊंगा मैं। हरियाणा की नई विधानसभा के लिए हाल ही में किसने मंजूरी दे दी है? तो हरियाणा की नई विधानसभा की अभी रिसेंटली भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने मंजूरी दे दी है। देखिएगा ए ऑप्शन इस सवाल का ठीक है। मुद्दा थोड़ा सा बता देता हूं क्या है। पहली तो बात यह है कि जनवरी 2021 में हरियाणा की विधानसभा जो है ना वो ई विधानसभा बनी है, ठीक है ना। ई विधानसभा बनी है पहली, मतलब हरियाणा की 16वीं ऐसी विधानसभा है जो कि ई विधानसभा बनी है। भारत की पहली ई विधानसभा जो है ना वो कौन सी है? वो पहली ई विधानसभा है हिमाचल प्रदेश की, और हरियाणा की 16वीं बनी है। मतलब पेपरलेस काम, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। अब देखिएगा बात यह है कि हरियाणा के 20 कमरे पंजाब ने ले रखे हैं, 2020 में मैंने पढ़ाया होगा, ठीक है। और ये 20 कमरों का रोड़ा चल रहा है। हरियाणा मांग रहा है कि मुझे कमरे दे दो भैया, मेरे पास बैठने की जगह नहीं है। तो पंजाब कह रहा है मैं ना नहीं देने वाला, ठीक है। इसके लिए ज्ञानचंद गुप्ता ने हमारे लोकसभा स्पीकर के 17वें जो लोकसभा स्पीकर है ओम बिरला, उनको खत लिखा। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में, है ना। वो खत लिखे और वो खत लिखा, कहा ये कि हमें वो कमरे दिला दो 20 कमरे। तो वही बात है, बात तो थोड़ी सी रहेगी डाउन में। अब क्या हुआ, अब थोड़ा टाइम पहले मुख्यमंत्री साहब मिले गृह मंत्री से और कहा एक काम करो, ये कमरे हमें नहीं दे रहे ना, चलो ना दो, बढ़न दो, आग लगाओ। तो क्या करना है जी, काम ये करो कि ये हमें विधानसभा का इलाका, ये जगह ही नहीं दे दो। हम तो चंडीगढ़ में नई विधानसभा बनाएंगे। गुरुजी केंद्र सरकार के पास मांगने क्यों गए? क्योंकि भैया यूटी है, ये केंद्र शासित प्रदेश है, तो इस पे बस किसका चलेगा? केंद्र सरकार का चलेगा। तो अभी रिसेंटली ज्ञानचंद गुप्ता और अमित शाह की बैठक हुई, उसमें कह दिया जाओ तुम भी क्या याद रखोगे किससे पाला पड़ा था। मोटा भाई ने हाँ कर दी और समझो भैया हरियाणा के नई विधानसभा भवन का जो है वो एक रास्ता खुल गया। सर हरियाणा ने तर्क क्या दिया था, मतलब इतना जल्दी मान कैसे गए? कोई तर्क तो रहा ही होगा। हाँ, हरियाणा ने तर्क दिया था। हरियाणा ने कहा भैया मेरे पास में 90 तो विधायक है आज, और 2026 आपको याद है ना, 2026 का 95वां राज्य दो संशोधन 2009 में जो हुआ था, उसमें कहा था 2026 तक हरियाणा की सीटें 90 से आगे नहीं बढ़ेगी। केंद्र सरकार की 1971 की जनगणना के अनुसार 2026 तक लोकसभा की सीटें नहीं बढ़ेगी, हरियाणा की 2026 तक विधानसभा की सीटें नहीं बढ़ेगी।
अच्छा बढ़ जाएगी तो भैया कितनी हो जाएगी, तो कहा हमारी संभावित 126 सीटें हो जाएगी, प्लस में समितियां हैं, सचिव है, फलाना धिमकाना, बहुत सारे मतलब चेला चमटे हैं हमारे, और चेला चमटे हमारे कहाँ बैठेंगे, जगह चाहिए हमें, अलग से विधानसभा बनने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इन्होंने कहा है कि लगभग 350 कर्मचारी है, इन सब के बैठने के लिए भवन में पर्याप्त स्थान नहीं है, इसलिए हमें अलग से कार्यालय की जरूरत पड़ रही है, इस बात को याद रख लेना आप लोग, ठीक है बेटा। चलो जी आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ एक बात और है, हरियाणा विधानसभा की 13 समितियां हैं, जबकि हाल फिलहाल समिति कक्ष मात्र 2 ही है, मतलब टोटल समिति 13 है हरियाणा में, और बैठने की जगह केवल 2 के लिए ही है ना। चलो अगला क्वेश्चन है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में भारतीय वायुसेना द्वारा भारत पाक युद्ध 1971 के 50 वर्ष पूरे होने पर कहां पर आसमान में एयर शो का आयोजन किया गया। आसमान में एयर शो का आयोजन किया गया कहां पे जी, चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में कहां पे किया गया जी, चंडीगढ़ के सुखना लेक पे किया गया था बेटा, बहुत सुंदर लेक है इसे, ठीक है ना, मैंने तो देखा ही है, आपने भी देखा होगा, सभी ने देखा होगा, घूमे फिरे होंगे आप लोग, आंट फिराया करो जिंदगी में, घूमना फिरना भी जरूरी है, ठीक है ना, लाइफ के लिए। तो ये चंडीगढ़ की सुखना लेक आपको फोटो में दिखाई दे रही होगी, ठीक है ना, और इस लेक पे एयर शो का आयोजित कराया गया था। अच्छा ये एयर शो आयोजित किया गया, मतलब एयर फोर्स से रिलेटेड क्या है, एयर फोर्स से रिलेटेड है, एयर फोर्स के न्यू एयर मार्शल बने हैं विवेक राम, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन होने वाला है। और भारत के पहले सीडीएस का नाम क्या है, भारत के पहले सीडीएस का नाम है बिपिन रावत। कब बने सर सीडीएस, ये बने 1 जनवरी 2020 को। सीडीएस का फुल फॉर्म क्या है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है। ये पद क्यों आया, ये आया था कारगिल के युद्ध 1999 की वजह से, और कारगिल युद्ध 26 जुलाई 1999 को हम लोगों ने जीता था, आपको अच्छे से पता है, इसलिए 26 जुलाई को हम लोग कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। चलिए जी अगला सवाल आप पढ़ लीजिएगा। साइबर सेल ने लोगों की सुविधा के लिए एक टोल फ्री नंबर जारी कर दिया गया है। इस नंबर कौन सा नंबर है, 155-260। एक्चुअली ये नंबर ऐसा नहीं कि हरियाणा ने पहली बार लॉन्च किया, और भी राज्यों में ऑलरेडी चल रहा है, ये हरियाणा में पहली बार लागू हुआ है ये, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा साइबर सेल क्या है, ऑनलाइन रुपए निकालने, अन्य साइबर अपराध होते हैं, इसीलिए आप इस टोल फ्री नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं, कोई आपके पैसे चुरा ले, ठीक है ना, कई बार कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो भी आपके पैसे जो है ना कोई काट लेता है, या कोई कई बार आपसे पैसे मंगवा लेता है। जैसे मान लेते हैं आपने किसी से पीडीएफ मंगवाई, और आप जैसे फॉर एग्जांपल आपकी वो पीडीएफ 100 रुपये की थी, और 100 रुपये आपने किसी को दे दिए, और आपने कहा पीडीएफ दे दो, और पीडीएफ उसने भेजी नहीं, तो ये भी एक साइबर अपराध है, ठीक है ना, आप उसके खिलाफ साइबर वाली धोखाधड़ी कर सकते हैं। मतलब ये धोखाधड़ी वाली चीज़ें आती हैं, इस पॉइंट को आप लोग यहाँ से याद कर सकते हैं डियर, ठीक है ना। तो 15 क्या मतलब 155-260 नंबर होने वाला है इसके लिए। चलिए डियर इसी के साथ में इस लेक्चर को तो मैं समाप्त करता हूं। आपके लिए एक क्वेश्चन, ये तो मैंने कल आपसे पूछा ही था, ठीक है ना, आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं मैं। रिसेंटली एक टोल फ्री नंबर जारी किया है, नकल अगर कोई करता है पेपर में, या कोई पेपर लीक करवाता है, तो उसके लिए वो टोल फ्री नंबर क्या है, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, डिटेल से लिखिएगा, जो सवाल पूछे उनका जवाब दीजिएगा, हंसते मुस्कुराते अवश्य रहिएगा, स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी, स्टार IQ से हमेशा कनेक्टेड रहिएगा। धन्यवाद।